जय हिंद। चलिए इस वीडियो में अब डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जानते हैं, जिसे पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एक एक करके बता दिया हूँ। अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड होता है और इससे कौन कौन से एंजाइम बनता है। तो देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में रखते हैं, तो मुंह में कुछ ग्लैंड्स होता है जिसे सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। इसी से सलाइवा बनता है, जिसे लार ग्रंथि भी बोलते हैं। ये लार ग्रंथि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहला जो होता है पैरोटिड होता है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये बिगेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है। इसी को याद रखना ज्यादा जरूरी होता है, बाकी ये सब याद रखना उतना जरूरी नहीं है। दूसरा जो होता है सब लिंगुअल होता है, और एक तीसरा जो है सब मैंडिबुलर होता है ग्लैंड। इसी से सलाइवा बनता है। सलाइवा में 99% तक इसमें वाटर रहता है, और सिर्फ इसमें 1% ही इसमें एंजाइम होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। बाकी इसमें 99% सिर्फ वाटर ही होता है। ये एंजाइम जो है प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसीलिए जिसका लार बहुत ज़्यादा गिरता है तो वो देखिएगा वो पतला होता है, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है प्रोटीन का ही बना होता है। तो अगर ज़्यादा सलाइवा गिरता है तो इसके वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगता है। और चूंकि प्रोटीन जो ही होता है जो ये शरीर को मोटा ताजा बनाता है, तो इसीलिए जिसका सलाइवा बहुत ज़्यादा गिरता है किसी बीमारी की वजह से, या फिर जेनेटिक भी होता है जिसका सलाइवा बहुत ज़्यादा गिरता है, तो इसके कारण वो पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और कभी कभी उसका मृत्यु भी हो जाता है। तो ये सलाइवा का ज़्यादा गिरना भी बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर का प्रोटीन पूरा निकल जाता है। सलाइवा में 4 तरह का एंजाइम होता है, जो कि 1% होता है सलाइवा में। पहला जो होता है लाइसोजाइम होता है। ये लाइसोजाइम क्या करता है कि ये जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कुछ वायरस या बैक्टीरिया जम्स रहता है, तो उसको ये किल कर देता है। तो इसका मतलब है कि ये हमें बीमारी से ये सब बचाता है। देखिएगा, जो छोटा बच्चा होता है उसमें सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है। किसी किसी का तो इतना सलाइवा गिरता है कि उसके लिए यहाँ गले पर कपड़ा बांधना पड़ता है, जिसे देहात में लटचुनी बोलते हैं। तो किसी किसी का छोटा बच्चा जो होता है उसका सलाइवा जो है बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। देखिए, छोटा जो बच्चा होता है उसमें सलाइवा इसलिए ज़्यादा बनता है क्योंकि वो कहीं पर जब खेलता है तो कुछ भी उठा करके मुंह में डायरेक्ट रख लेता है। इसके वजह से क्या होता है कि उससे बीमार पड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। तो भगवान इसीलिए बहुत ज़्यादा होशियार था, उसने जो छोटा बच्चा होता है उसमें लार ज़्यादा बनाने लगता है। इससे क्या होता है कि वो बीमारी से बचा हुआ रहता है। दूसरा एंजाइम होता है टाइलिन होता है, टाइलिन को ही एमाइलेज बोलते हैं। तीसरा जो होता है डाई स्टेज होता है। ये टाइलिन और डाई स्टेज ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, और इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और शुगर जो है जब ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। देखिए, अब स्टार्च क्या होता है, जो फल का बारीक छिलका होता है या फिर गेहूं का बारीक छिलका, ये स्टार्च का ही बना होता है, जिसे चोकर बोलते हैं। चोकर जो होता है ये स्टार्च का ही बना होता है। ये स्टार्च हमारे फूड में बहुत जरूरी भी है। जब ये स्टार्च फूड में रहता है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अगर ये स्टार्च पूरी तरह से खाना से निकाल दिया जाए तो फिर डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा। जैसे कि जो मैदा होता है, मैदा में से पूरा चोकर को निकाल दिया जाता है, तो चोकर निकल जाता है मतलब कि उसमें से स्टार्च निकल जाता है। इसीलिए मैदा का आप लोग 5-6 रोटी नहीं खा सकते हैं, उसको पचा नहीं सकते। लेकिन वही जो आटा का रोटी होता है उसे आसानी से 5-6 रोटी खा सकते हैं आप लोग। तो स्टार्च खाना में जरूरी होता है, इससे क्या होता है कि फूड का डाइजेशन आसानी से होता है। अगर ज़्यादा स्टार्च भी हो जाए तो अभी भी डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। जैसे कि आप चोकर का रोटी उतना नहीं पचा सकते हैं। तो इसीलिए स्टार्च का थोड़ा बहुत रहना खाना में जरूरी होता है, इससे डाइजेशन अच्छे से होता है। चौथा जो इसमें एंजाइम होता है म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, ये खाने को सॉफ्ट और चिपचिपा बना देता है। इससे क्या होता है कि खाना निगलने में आसानी होता है, हम लोग आसानी से खाना को निगल लेते हैं। कोई 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 क्या करता है कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, और जब जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है तो कभी कभी अटक जाता है। वो इसलिए अटक जाता है क्योंकि जब जल्दी जल्दी खाना खाता है
तो उसमें फिर सलाइवा नहीं बनता है, जिसमें म्यूकस कमी हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, खाना सॉफ्ट नहीं पड़ता है और खाना गले में अटक जाता है। तो इसीलिए खाना को देर तक चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि अगर खाना को बहुत ज़्यादा चबाएंगे तो उसमें सलाइवा भी ज़्यादा मिलेगा। इसके वजह से क्या होगा कि स्टार्च का डाइजेशन अच्छे से होगा। तक चबाएंगे खाना को तो उससे क्या होता है कि फूड जो है बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, इससे डाइजेशन होने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। हम तो कहेंगे कि भले आप लोग खाना आधा कर दीजिए डोज, लेकिन खाना खाने का टाइम दुगना कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कम खाना भी आप लोग खाएंगे तो देह में अच्छा से लगेगा, क्योंकि डाइजेशन फूड का अच्छे से होगा तो खाना भी शरीर में अच्छा से लगेगा। और जब डाइजेशन अच्छे से होगा तब पेट भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पेट को डाइजेशन करने में आसानी हो जाएगी। इससे इसे देखिए क्या होता है कि जो 80% बीमारी होता है ये पेट खराब होने की वजह से ही होता है। तो अगर पेट अच्छा रहेगा तो 80% बीमारी तो ऐसा ही समझिए कि दूर रहेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि खाना अच्छे से आप लोग खाएं, तभी जा करके खाना देह में अच्छे से लगेगा और डाइजेशन अच्छे से होगा और पेट भी ठीक रहेगा, पेट खराब नहीं होगा। भले ही कम ही खाना खाइए लेकिन उसे अच्छे से चबा करके खाइए। इसके बाद जो है खाना मुंह से कहा जाता है, इस फूड पाइप में जाता है, जिसे ओइसोफेगस बोलते हैं। इसमें ओइसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ फूड के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है जो कि स्टोमक में ले जाता है। तो ओइसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होता है और ना ही इसमें कोई एंजाइम बनता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम स्टोमक के बारे में जानेंगे कि स्टोमक में कौन कौन से ग्लैंड्स होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम बनता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बकल कैविटी और ओइसोफेगस के बाद खाना जो है स्टोमक में जाता है। स्टोमक को हिंदी में आमाशय बोलते हैं। ये जे शेप की तरह होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जे शेप की तरह स्टोमक होता है, यही जो होता है स्टोमक होता है। जब खाना स्टोमक में आता है तो ये पहले छोटा रहता है, जैसे ही खाना स्टोमक में आता है तो ये एक्सपेंड होकर के बड़ा हो जाता है, जिससे खाना इसमें ज़्यादा अट जाता है। स्टोमक जो है ये 3 पार्ट में इसे बांट सकते हैं हम स्टोमक को। पहला जो इसका पार्ट होता है इसे कार्डियक बोलते हैं। इसे कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के पास होता है, और हार्ट का जो टेक्निकल नाम होता है कार्डियक होता है, और हार्ट का स्टडी भी कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो इसीलिए ये हार्ट के पास होने के कारण इसका नाम कार्डियक रख दिया गया है। कार्डियक से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्डियक से ही बनता है। हाइड्रोक्लोरिक ये बहुत ही एसिडिक होता है, इसका पीएच लगभग 1.2 होता है, ये बहुत ज़्यादा ही एसिडिक होता है। ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी जर्म्स को मारता है। देखिए जो मुंह में हम लोग खाना खाए थे तो उसमें जो कुछ बैक्टीरिया था वो उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाइसोजाइम से नहीं मरते हैं, जिसे कहिए कि एक तरह का ढीठ टाइप का जम्स होता है, बहुत ही जो ढीठ होता है, जो लाइसोजाइम से नहीं मरता है, तो उसको मारने के काम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे मार देता है। जो इसका पार्ट होता है फुंडिक कहलाता है। फुंडिक ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसे फुंडिक बोलते हैं। इसमें एक कांटे नुमा इसे संरचना होता है जिसे रूजी बोलते हैं। ये रूजी ही क्या करता है, फूड को रोक करके रखता है, इसे आगे बढ़ने नहीं देता है। पेट में ही खाना सबसे ज्यादा देर तक रहता है, इसमें लगभग 3 से 4 घंटे तक खाना इसी में रहता है। इसमें खाना जो है सबसे ज्यादा देरी तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक खाना इसी में रहता है। इस खाने को रोकने का काम करता है फुंडी करता है, क्योंकि खाना जो है जैसे ही ये ओइसोफेगस में आता है तो पहले ही बताएं कि इसमें एक वाइब्रेशन होने लगता है जिसे पेरिस्टेल्सिक मोमेंट बोलते हैं, जिसके वजह से खाना जो है आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो इसको रोकने के काम ये रूजी करता है। ये रूजी जो है कांट जैसा होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग खाना बहुत देर तक नहीं खाते हैं तो जब हम लोग बैठते हैं इसमें चुभन होने लगता है। ये चुभन क्यों होता है, ये रूजी के वजह से ही होता है। ये कांट जैसा होता है, जब हम लोग खाना कुछ भी नहीं खाते हैं तो ये खारा हो जाता है, जिसके वजह से बैठते हैं हम लोग तो पेट में गड़ने लगता है। तो ये चुभन जो है रूजी के वजह से होता है।
तीसरा जो इसका पार्ट होता है लास्ट वाला, इसे पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस बनता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है पाइलोरिक में ही होता है। इससे जो एंजाइम बनता है उसे गैस्ट्रिक एंजाइम बोलते हैं। गैस्ट्रिक एंजाइम में कई तरह के एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक जूस में जो पहला एंजाइम होता है उसे पेप्सिनोजेन बोलते हैं। ये पेप्सिनोजेन पहले क्या होता है, इनएक्टिव रहता है, मतलब कि ये सूतल रहता है। और जैसे ही इस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्क करता है तो ये जग जाता है और ये पेप्टिन में बदल देता है। पहले ये सूतल रहता है तो इसे पेप्सिनोजेन बोलते हैं, जैसे ही ये जग जाता है तो इसे पेप्टिन बोलते हैं। पेप्टिन क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा जो इसमें एंजाइम होता है रेनिन होता है। ये रेनिन क्या होता है, मिल्क को कर्ड में यानी दही में इसको कन्वर्ट कर देता है। देखिए, जब हम लोग दूध को पीते हैं तो दूध को पहले ये क्या करते हैं, रेनिन कर्ड में इसको दही में बदल देता है, जिससे दही को पचाना जो है आसान हो जाता है। बच्चा, छोट बच्चा जो होता है वो दूध को पीता है, लेकिन जब देखिएगा जब उल्टी करता है तो दही उल्टी करता है। ये दही उल्टी क्यों करता है, क्योंकि उसमें जो ये पेट में रेनिन होता है इसको दही में बदल देता है। इसीलिए जब बच्चा उल्टी करता है तो दूध को उल्टी ना करके सीधा दही का उल्टी करता है। जो पुराने लोग होते हैं, ओल्ड मैन, बुढ़ऊ लोग, तो उनमें क्या करता है कि एक गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं करता है, जिसके वजह से रेनिन उन लोगों में नहीं बनता है। तो इसीलिए डॉक्टर कहता है उन लोगों को कि बाबा आप दूध मत खाइए, सीधा दही खाइए, क्योंकि दही का डाइजेशन आसानी से हो जाएगा। उन लोगों में तो ये ग्लैंड काम नहीं करता है, एक्चुअली बुढ़ौती में तो कुछ भी काम नहीं करता है ठीक से। तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आप सीधा दही खाइए। तीसरा जो इसमें होता है एंजाइम म्यूकस होता है। म्यूकस ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। देखिए, जब हम लोग ज़्यादा कभी कभी खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि एसिडिटी होने लगता है, जिसे देहात में बोलते हैं कि धुआं ढेकर आ रहा है। तो ये धुआं ढेकर क्यों होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से होता है। जब ये ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है तो एसिडिटी हो जाता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है कि इसका दीवार होता है स्टोमक का दीवार भी डाइजेस्ट होने लगता है। इसके वजह से इसमें घाव हो जाता है। इस घाव को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेट में जो घाव होता है उसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है इसके वजह से होता है। तो जब एसिडिटी हो जाता है तो अब हम लोग इनो खाते हैं। इनो में एक्चुअली होता क्या है, बेस होता है। जब बेस और एसिड रिएक्शन करता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसके वजह से क्या होता है कि वो न्यूट्रल हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़्यादा बनने लगता है पेट में तो इसको न्यूट्रल करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH2 होता है, इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इनो जो हम लोग ये खाते हैं पीते हैं तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। दूसरा जो एक और होता है बेस जिसे हम लोग खा सकते हैं, जिसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग खाना बनाने में करते हैं। तो इसका यूज हम लोग एसिडिटी को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, पेट में जो टोटल एंजाइम होता है ये लगभग 3 लीटर बनता है। पूरे एक दिन में 3 लीटर ये एंजाइम हर रोज बनता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और बाइल जूस ये सब के बारे में जानेंगे।